कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम मिलिंदा और विक होता है, जिनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम त्रिक्सिया होता है। मिलिंदा और विक को एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए विक त्रिक्सिया का ख्याल रखने के लिए एक बेबीसिटर को अपने घर बुलाता है। आगे हम मिलिंदा और विक को पार्टी में देखते हैं जहाँ मिलिंदा को अपना एक पुराना फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम जोएल होता है। मिलिंदा और जोएल बात करते करते पार्टी से बाहर आ जाते हैं, जबकि विक अंदर ही पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब विक अपनी वाइफ को ढूंढता है तो वो उसको जोएल के साथ बाहर रोमांस करती हुई दिखती है, जिसे देखकर विक बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। विक की एक फ्रेंड उससे कहती है कि उसने उसकी वाइफ को जोएल के साथ बाहर देखा था। क्योंकि विक ये बात जानता था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड की बात को भी इग्नोर कर देता है। कुछ टाइम बाद जोएल विक से मिलता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वाइफ भी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही थी, तुमने उसको देखा भी, फिर भी तुमने उसको कुछ नहीं कहा। विक कहता है तुमसे पहले मेरी वाइफ का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मार्शन था, लेकिन अब वो इस शहर से गायब है और तुम जानते हो कि वो कहाँ है, उसको मैंने मार दिया है। विक की ये बात सुनकर जोएल बहुत डर जाता है और पार्टी से भी चला जाता है। पार्टी ओवर होने के बाद विक और मिलिंदा भी घर वापस आ जाते हैं और घर पर विक मिलिंदा को बॉडी मसाज देता है, लेकिन फिर मिलिंदा उसको दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। अगली सुबह विक की दोस्त कैली से कहती है कि तुम लोगों को मार रहे हो। विक उससे पूछता है कि ये तुमने किसने बोला। कैली उसको बताती है कि जोएल पूरे टाउन में ये बोल रहा है कि तुमने मार्शन को मारा है। विक कैली से कहता है कि मैंने तो जोएल से सिर्फ मजाक किया था और मैंने किसी को भी नहीं मारा। विक जब वापस घर आ जाता है तो मिलिंदा उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि मिलिंदा को पता चल गया था कि उस रात पार्टी में विक ने जोएल को धमकाया था, जिसकी वजह से वो पार्टी से भी चला गया था। मिलिंदा विक को बताती है कि मैंने आज जोएल को डिनर पर इनवाइट किया है और तुमको जोएल से तुम्हारे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलना होगा। रात को जोएल मिलिंदा के घर डिनर पर आता है। डिनर के बाद मिलिंदा विक को दूसरे रूम में भेज देती है और जोएल के साथ बेडरूम में चली जाती है। ये देखकर विक को बहुत गुस्सा आता है। मिलिंदा जब वॉशरूम में जाती है तो विक जोएल के पास आता है। जोएल विक से कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो ना। विक कहता है मैं तुमसे सॉरी बोलने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि मार्शन की जान मैंने अपने हाथों से मार कर ली थी, और अगर ये जानने के बाद तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे पता है कि तुझे अब क्या करना है। विक की बात सुनकर जोएल बहुत बुरी तरह से डर जाता है और इस बार फिर वो टाउन ही छोड़कर चला जाता है। अगले दिन विक और मिलिंदा फिर से एक पार्टी में जाते हैं जहाँ विक एक डॉन नाम के आदमी से मिलता है जो एक राइटर होता है। डॉन विक से कहता है कि तुमने किसी का मर्डर किया है। विक कहता है ऐसा नहीं है, वो बस एक अफवाह है और कुछ नहीं। बाद में विक एक लड़की के साथ डांस करता है और मिलिंदा ये देखकर बहुत जेलस फील करती है। पार्टी के बाद मिलिंदा घर जाते हुए विक से बातें करती है और फिर घर जाकर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। कुछ दिन बाद विक को पता चलता है कि मिलिंदा ने नया बॉयफ्रेंड बनाया है जिसका नाम चार्ली है। विक मिलिंदा से चार्ली के बारे में पूछता है। मिलिंदा उसको बता देती है कि हाँ वो चार्ली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। विक कहता है कि तुमको चार्ली के साथ नहीं रहना चाहिए। मिलिंदा कहती है मैं चार्ली के साथ ही रहूंगी क्योंकि वो चार्ली को पसंद करती है। विक को चार्ली पर बहुत गुस्सा आता है। मिलिंदा और विक फिर से एक पार्टी में आते हैं जिसमें चार्ली भी आता है और मिलिंदा उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन विक बहुत अपसेट हो जाता है। रात को विक मिलिंदा को चार्ली के साथ स्विमिंग पूल में देखता है और गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वहाँ बारिश हो जाती है। सभी घर में चले जाते हैं, लेकिन विक बाहर ही होता है और जैसे ही विक को मौका मिलता है वो चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। इसके बाद विक चुपचाप से वापस पार्टी में चला जाता है। कुछ देर बाद जब मिलिंदा चार्ली को स्विमिंग पूल के पास देखने आती है तो वो उसको पानी में मरा हुआ देखती है। मिलिंदा जोर से चिल्लाती है। फिर कुछ लोग वहाँ आकर चार्ली की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। क्योंकि अब चार्ली मर चुका था इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और इसलिए पुलिस चार्ली की डेथ को एक्सीडेंट डेथ का नाम दे देती है। मिलिंदा को शक होता है कि विक ने ही चार्ली को मारा है और इसलिए वो डॉन के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है और उसको विक के पीछे लगा देती है। एक दिन विक मिलिंदा को इन्वेस्टिगेटर के साथ देख लेता है और जब उसको पता लगता है कि डॉन ने इन सब में मिलिंदा की हेल्प की है तो वो डॉन के घर जाता है और उसको बहुत चिल्लाता है। विक जब वापस घर आता है तो वो मिलिंदा को एक और लड़के के साथ देखता है। इस लड़के का नाम टोनी था और रात को विक मिलिंदा को टोनी से कॉल पर बात करते हुए सुनता है। एक्चुअली मिलिंदा का टोनी के टाउन को छोड़कर जाने का प्लान था। जब विक को ये सब पता चलता है तो वो बहुत अपसेट होता है। अगले दिन टोनी दोबारा से मिलिंदा के घर आता है और मिलिंदा और टोनी को साथ में देखकर विक को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिलिंदा टोनी के साथ ड्रिंक करती है और फिर उसको अपने बेडरूम में ले जाती है। अब ये देखकर विक के गुस्से का लेवल और भी ज्यादा हाई हो जाता है। अगले दिन विक टोनी से मिलता है और उससे कहता है कि मिलिंदा ने यहाँ पर कुछ ही दूरी में एक प्रॉपर्टी देखी है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वो प्रॉपर्टी देखना चाहते हो। टोनी विक के साथ चला जाता है। विक टोनी को टाउन से बाहर ले जाता है और फिर
फिर दोनों कार से उतरकर थोड़ी देर पैदल चलते हैं। टोनी और विक कहीं ऊंचाई पर होते हैं और जब टोनी विक से थोड़ा आगे होता है तो विक उसको पत्थर मार के नीचे गिरा देता है। इतनी हाइट से नीचे गिर के टोनी की डेथ हो जाती है। विक से नीचे आता है और उसका पर्स निकालकर उसकी बॉडी को पत्थर से बांध देता है और उसकी बॉडी को पानी में डुबा देता है। इसके बाद विक अपने घर वापस आता है और अपनी बेटी के साथ डिनर करता है। मेलिंदा कहती है कि आज मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। विक अपनी बेटी और वाइफ के साथ बाहर घूमने जाता है। विक मेलिंदा को उनकी एक एल्बम दिखाता है जिसमें मेलिंदा की पिक्चर्स होती है और वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। तभी विक का ध्यान उसकी बेटी पर जाता है जो खेलते खेलते एक रिवर के पास चली जाती है। विक अपनी बेटी के पास आता है और ये वही जगह थी जहाँ विक ने टोनी की बॉडी छुपाई थी। विक पानी में देखता है कि टोनी की बॉडी अभी दिख रही है और इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटी को जल्दी से वहाँ से लेकर चला जाता है। ये लोग घर जा ही रहे होते हैं तभी मेलिंडा कहती है कि उसका स्कार्फ वहीं रह गया है। विक कहता है कि कोई नहीं, मैं उसको ले आऊंगा। घर आकर मेलिंदा और विक इंटीमेट होते हैं। विक को लग रहा होता है कि अब मेलिंडा सुधर गई है। अगले दिन जब विक मेलिंडा का स्कार्फ लेने जाता है तो मेलिंडा घर में विक को ढूंढते हुए उसके रूम में चली जाती है जहाँ उसको टोनी का पर्स मिलता है। मेलिंडा समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार दिया है। मेलिंडा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो इसलिए डॉन को कॉल करके सब बता देती है। इधर विक भी वहाँ से टोनी की बॉडी शिफ्ट कर रहा होता है कि तभी वहाँ डॉन आ जाता है और विक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले तो डॉन को देखकर विक डर जाता है लेकिन फिर बोलता है कि कल मेलिंडा का स्कार्फ यहीं रह गया था, यहाँ वहीं लेने आया हूँ। डॉन कहता है स्कार्फ यहाँ है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। डॉन विक को टोनी की बॉडी को शिफ्ट करते हुए देख लेता है और वहाँ से भागता है। विक अपनी साइकिल से डॉन का पीछा करता है। डॉन पुलिस को भी कॉल करता है लेकिन कॉल लगता नहीं है। इतनी देर में विक शॉर्टकट लेकर एकदम से डॉन के सामने आ जाता है। विक को बचाने के चक्कर में डॉन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉन वहीं मर जाता है। इधर मेलिंडा विक का घर छोड़कर जा रही होती है लेकिन उसकी बेटी अपने फादर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ट्रिक्सिया कहती है कि मैं अपने फादर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विक जब वापस घर आता है तो वो मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ नहीं। मेलिंडा को सब पता होता है लेकिन फिर भी वो विक से कुछ नहीं कहती। मेलिंडा टोनी का पर्स भी जला देती है क्योंकि उसको अब पता चल गया था कि विक उससे कितना प्यार करता है और अब इसके बाद मेलिंडा और विक खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।